जिसके द्वारा पवित्र देश को काफिरों के हाथ से आजाद किया जा सकता था। पश्चिमी ईसाई धर्म 1099 ईस्वी में पूरे सामर्थ्य से यरूशलेम लौट आया। 3 वर्षों तक हजारों की संख्या में योद्धा और आम सिपाही मध्य पूरब के दिल में आ पहुंचे। अंत में इन्होंने गॉडफ्री डिबोयो के अगुवाई में यरूशलेम पर आक्रमण किया। शुक्रवार 15 जुलाई को उन्होंने पवित्र स्थानों को आजाद किया। अल अक्स मस्जिद नाइट्स टेम्पलर्स का केंद्र बनी। चर्च ऑफ द होली सेपुलर का पुनर्निर्माण हुआ। 1100 ईस्वी में क्रिसमस के दिन वॉल्डविन को यरूशलेम के लैटिन राज्य का प्रथम राजा का मुकुट पहनाया गया। यह संस्कार बैतलहम के चर्च ऑफ द नेटिविटी में हुआ। यरूशलेम फिर से गिरजाघरों और मठों का शहर बन गया। पवित्र देश में तीर्थयात्रियों का भ्रमण फिर से शुरू हो गया। ये राज्य 90 वर्षों से भी कम समय तक कायम रहा। तब अरब के दलों को एक मुस्लिम कुर्द ने एकजुट किया। पश्चिम में उसे सलादिन कहते थे। गलील में आकर उसने झील के किनारे बसे टाइबेरियस पर कब्जा कर लिया। किले में राजकुमारी फंसी हुई थी। अपने शौर्य और शिष्टता के कारण युवा राजा गाई अपने योद्धाओं को इकट्ठा करके राजकुमारी के बचाव के लिए गया। सफोरिस में पर्याप्त पानी का प्रबंध था, परंतु राजा गाई अपने इस नगर को छोड़कर सलादीन के जाल में फंस गया। सलादीन के कुशल धनुर्धरों ने उन्हें परेशान कर दिया। भीषण गर्मी के कारण गाई और उसके योद्धा उत्पीड़ित थे। अंत में यहाँ हॉर्न्स ऑफ हातिम, जहाँ उन्हें पानी की अपेक्षा थी, गाई और उसके योद्धाओं को रोक दिया गया। सलादीन को मालूम था कि जल स्रोत सूख गया है। फिर उसने सूखी घास को आग लगाकर क्रूसेडर्स को लड़ने पर मजबूर कर दिया। शनिवार जुलाई 4, 1187 दोपहर के समय क्रूसेडर्स पराजित हो गए। सच्चे क्रूस का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा सलादीन का कैदी बन गया। 3 महीने के अंदर ही सलादीन ने देश को अपने कब्जे में कर लिया। यरूशलेम को खून बहाए बगैर ले लिया गया। यरूशलेम के लैटिन राज्य का यह अंत था। इसके बाद क्रूसेडर्स की पवित्र देश पर नाजुक पकड़ मेडिटेरेनियन बंदरगाह के शहर अक्रे पर केंद्रित हो गई। अक्रे शहर में 4000 वर्षों का इतिहास है और साथ ही मध्य पूरब का आकर्षण और पहुना सत्कार। अक्रे या बाइबल के अनुसार अक्को दुनिया का सबसे पुरातन समुद्र तटीय बंदरगाह है। इसका उल्लेख तब हुआ जब मिस्र ने उन्हें 15वीं सदी ईसा पूर्व में हराया था, जब फिनिकी के लोग समुद्र पर नियंत्रण किया करते थे। तब अक्रे एक प्रगतिशील व्यापार केंद्र था, परंतु क्रिसनडम के समय अक्रे प्रसिद्ध हुई। यरूशलेम के गिरने पर अक्को लैटिन राज्य की राजधानी बनी। जल्द ही ये इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बना। कुछ समय के लिए अक्को प्रसिद्ध रिचर्ड द लायन हार्ट का निवास स्थान था। अक्को की मरम्मत की गई। क्रिसिडेस सिकाडोल इस देश का गॉथिक निर्माण शैली का एक नमूना है। ये सिटाडेल शहर का वो भाग है जो एक समय 50,000 लोगों का निवास स्थान था। इसके कई मार्ग सीधे बंदरगाह तक जाते थे और इन्हीं मार्गों द्वारा आखिरी क्रूसेडर पराजय के बाद 1291 में इस देश से निकाल दिए गए। क्रूसेडर्स की अंतिम पराजय से पवित्र देश में एक प्रकार की शांति आई। वो शांति जिसके द्वारा तीर्थ यात्रियों को पवित्र स्थानों में प्रवेश मिला, परंतु सदियों तक मुस्लिम शासकों ने देश पर ध्यान नहीं दिया। फिर 15वीं सदी में इस क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ। जब ऑटोमान तुर्क 16वीं सदी में पवित्र देश में आए, एक नई उमंग उत्पन्न हुई। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने यरूशलेम के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। 1552 में उसने डोम ऑफ द रॉक की पुरानी पच्चीकारी निकालकर उसकी जगह काशान की फारसी भट्टियों में बनाए गए आसमानी रंग के पत्थरों को लगाया। पुराने शहर की दीवारों का निर्माण करवाया, परंतु दुर्भाग्य से सुलेमान और उसके वास्तुकार ने एक गलती कर दी और अपनी इन गलतियों के लिए उन्हें चुकानी पड़ी अपने सिरों की कीमत। वे सियोन पहाड़ को दीवारों के घेरे में नहीं ला पाए, परंतु ये एक उन्नति और जागृति का समय था। सदियों तक जिस तरह ऑटोमान साम्राज्य की उन्नति हुई,
उसी प्रकार से यरूशलेम की भी उन्नति हुई। जिस तरह यूरोप के बढ़ते राज्य दोबारा यरूशलेम की तरफ आंख उठा रहे थे, उसी तरह यहूदियों की दिलचस्पी भी पवित्र देश की ओर बढ़ रही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यहूदी लोग प्रतिज्ञा देश वापस आने लगे। जल्द ही यरूशलेम का पुराना शहर बढ़ती आबादी के कारण छोटा लगने लगा। ब्रिटेन के समाज सेवक सर मोसेस मोंटेफिओर ने दीवारों के बाहर सबसे पहले उपनगरीय क्षेत्र का सृजन किया। उसका नाम है मिश्केनॉट शनानिम, शांतिपूर्ण निवास स्थान। इसकी पवन चक्की इस उपनगर के प्रथम निवासियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, परंतु वो पहाड़ की गलत दिशा में बनी थी, इसलिए उसके पंख पवन में नहीं घूम सके। यद्यपि मिश्केनॉट शनानिम अंत में सफल हुआ, आज वो पवन चक्की यरूशलेम का पहचान चिन्ह है। एक रोचक बात थी, एक नए प्रकार की क्रांतिकारी कृषि गांव किबुत्स की स्थापना। ये एक सामुदायिक बस्ती थी जो एक सामाजिक तौर तरीकों से चलाई जाती थी। सालों तक किबुत्स यहूदी समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जनजीवन में आगे रहा है। दूसरे विश्व युद्ध का आगमन और यूरोप में नाजियों द्वारा किया गया सर्वनाश, इन दोनों संकटों के कारण यहूदियों की स्वतंत्रता संघर्ष में किबुत्स का बड़ा हाथ था। इसी योगदान द्वारा एक नए राष्ट्र के लिए मार्ग बन गया। 14 मई 1948 में इजरायली राष्ट्र की घोषणा के ठीक बाद उसके अरब पड़ोसियों ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप में हुए भयानक सर्वनाश के 3 वर्ष बाद किबुत्स याद मोर्दखाई के सदस्यों को आगे बढ़ती मिस्री सेना का सामना करना पड़ा। याद मोर्दखाई उन्हीं की याद में बनाया गया था, जिसका नाम मोर्दखाई अनिलोविच था। वो वीर वॉर्सा घेटो का एक कमांडर था। इस घेटो के लोगों ने थर्ड राइख के विरुद्ध संग्राम किया था। ये युवक युवतियां, जिनमें से कुछ लोग यूरोप की राख से किसान बनकर नई शुरुआत करना चाह रहे थे, अब अचानक उनके लिए लड़ाई करना आवश्यक हो गया। उन्हीं खेतों में जहां वे खेती बाड़ी करना चाह रहे थे, वे अपने अपने स्थानों पर टिक गए। मिस्र के आगे बढ़ते टैंकों और तोपखानों को गौर से देखा और अपने अपर्याप्त हथियारों पर भी नजर डाली। किसी तरह एक अद्भुत तरीके से इन बहादुर नौजवानों ने मिस्र के 5 दिन के आक्रमण को बर्दाश्त किया। जब उनकी मशीन गनें बेकार हो गईं, तब वो खाली हो गए और 180 बचे हुए लोग उस बस्ती को छोड़कर अंधेरे में छिपकर निकल गए। परंतु ये 5 दिन यहूदियों के लिए फायदेमंद रहे। मिस्र की सेना को याद मोर्दखाई के उत्तर में तेल अवीव से 20 मील की दूरी पर रोक दिया गया। जब राष्ट्र निश्चित रूप से बन गया था, तब दुनिया के हर एक कोने से यहूदियों का आगमन शुरू हो गया। वे इजराइल में बटने लगे। 2000 वर्ष के देश निष्कासन के बाद अंत में यहूदियों के लिए गृह राष्ट्र मिला, जिसको वो एक नया और आधुनिक रूप दे सके। उन्होंने संगीत और कला से सांस्कृतिक जीवन के सृजन किया। पवित्र स्थानों को प्रजातांत्रिक देश के द्वारा सुरक्षा मिली और सभी को अपने तरीके से इबादत करने की आजादी मिली। राष्ट्र के जन्म के ठीक 52 वर्ष बाद दुनिया के लोगों ने नई सहस्राब्दी का स्वागत किया। हजारों ईसाई तीर्थयात्री इस ऐतिहासिक दिन के सम्मान में नाजरत, बैतलहम और यरूशलेम की पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए। इस दौरान सबके मन में शांति के लिए नई उम्मीदें जागी। इस क्षेत्र में और दुनिया भर में इजराइल के लिए की गई प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। यरूशलेम के लिए, जो शांति का शहर है, इस 21वीं शताब्दी और तीसरी सहस्राब्दी में शांति की आशा विश्व में लाखों लोगों के दिलों में बढ़ रही है। ये आशा